चक्कर आ गया। क्या महाराज कुबेर के वैभव को लजाने वाली ये द्वारिका, धन की दात्री लक्ष्मी स्वयं बगल में खड़ी, ये टूटा हुआ चावल कैसे दे? सहना होगा दिन को किस किस का परिहास, पगला सोच रहा। बेचारे बड़े संकोच में। और जैसे ही भगवान ने देखा कि सुदामा जी कुछ अपने कांख के भीतर कुछ दबाए हुए, कुछ दुबकाए हुए, भगवान बड़े ही नटखट और भगवान बड़ी चतुराई से आज महाराज पोटरी सुदामा जी के कांख के में जो दबी हुई उस पोटरी को भगवान छीन लिए और हंसते हुए कूदते हुए भगवान कुछ दूरी पर जाकर के उस पोटरी को खोलने लगे। और जैसे ही भगवान पोटरी को खोल रहे हैं प्यारे, जैसे ही भगवान ने पोटरी को खोला तो आहा, देखते हैं वह जो चावल है, वो चावल भी कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई टूटा हुआ है। आज भगवान अधीर हो गए, आंखें सजल हो गई। आहा सुदामा, तू क्या आज मुझे अनुपम भोग, क्या तू प्रसादी लेकर, क्या भोग लेकर? भगवान ने उस पोटरी को नहीं खोला, भगवान ने पोटरी को के साथ साथ सुदामा जी महाराज के जन्म जन्मांतर के महाराज जी उनके कर्मों का बंधन है, उस कर्मों के बंधन को भी भगवान खोलने लगे। भगवान और जैसे ही आज गोविंद ने पहली मुट्ठी उठाई, पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोकों का वैभव विश्व को दान किया है। तीसरी मुट्ठी लेने लगे ओ, तीसरी मुट्ठी लेने लगे, वैकुंठ को लक्ष्मी ने रोक दिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दान ये मेरा पिया है। पहली मुट्ठी में महाराज जो स्वर्ग का वैभव है वह सुख सुदामा को, दूसरी मुट्ठी में महाराज जो पृथ्वी का वैभव है वह सुदामा को, तीसरी मुट्ठी हाथ उठाए माता रुक्मणी हाथ पकड़ लिया। अरे प्रभु, कच्चा चावल है, पेट में गड़बड़ी हो जाएगी, हमें भी प्रसादी चाहिए, हमें भी भोग चाहिए। और हमें अकेले नहीं, ये जो 16,100 हमें छोड़ करके 107 है, इनकी भी जरा चिंता करो। दो दो दाना प्रसाद तो सबको मिलना चाहिए। अकेले मन ही मन कह रहे हैं, खुद सुदामा बनना चाहते हो क्या है? खुद सुदामा को द्वारकाधीश बनाना चाहते हो क्या? भगवान गोविंद की अद्भुत कृपा सुदामा जी पर हुई। और यही सुदामा भगवान कथा की यात्रा गुरुदेव जब लेकर के आगे बढ़े, भगवान ने समस्त रानियों के द्वारा सुदामा जी को प्रणाम। धन्य है सुदामा, लोग भगवान का नाम लेते हैं तो पवित्र होते हैं। भगवान ब्राह्मण का चरण धो करके ग्रहण करते और भगवान पवित्र होते हैं। समस्त रानियों से भगवान बड़े भाव से कहते हैं, अगर आप चाहती हो कि जन्म जन्म तक हम ही पति के रूप में मिलें, हमारी अर्धांगिनी सदैव आपका सुहाग अजर अमर रहे, तो ऐसा कोई ब्राह्मण इस धरती पर दूसरा नहीं। हमारा सारी रानियां आदेश हो गया, आज्ञा हो गई, आकर के सुदामा जी महाराज को महाराज प्रणाम करते जाते हैं। और अब सुदामा जी महाराज विदा हो रहे हैं। सुदामा जी महाराज तो जब आशीर्वाद देने लगे तो महाराज आशीर्वाद देते देते ही बड़ी हालत खराब हो गई। कैसे? बोले 2-4 रानी हती तब तो दे करके छुट्टी में ले जाती, आयुष्मान सौभाग्यवती, आयुष्मान सौभाग्यवती। लेकिन महाराज ये रानियां बड़ी लंबी चौड़ी, लाइन बड़ी 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 लंबी है महाराज। एक बार तो 2 बार 4 बार 8 बार आशीर्वाद दे रहे, और आशीर्वाद देते देते दुबला पतला हाथ थक गया, बार बार हाथ उठाते। अब तो ऐसा समय आया, कभी दाएं ताकते कभी बाएं ताकते, लंबी लाइन अभी और कितनी दूर है महाराज। और देखते हैं महाराज 1-2 घंटे भी निकल गए लाइन खत्म होने का।
ऐसा लग रहा है जैसे महाराज केंद्र का चुनाव हो रहा है, लाइन का कोई पता ही नहीं चल रहा है। और आज जैसे ही भगवान, जैसे सुदामा ने देखा महाराज कोई और छोड़ नहीं, कन्हैया को पास, इधर 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 आओ कन्हैया। मैं बोले हाँ हाँ तुम ही इधर आओ, आगे खड़े हो। अरे वहां नहीं, यहाँ आओ पास में। बोले हाँ पास में नहीं, बोले और पास, कान के पास आओ, कान के पास। बेचारे महाराज सुदामा कहने लगे लाला सच सच बता, ये तेरी सबरी अपनी ही है कि कोई पड़ोस से आ रही है हमारे? कन्हैया हंसने लगे और कहने लगे लाला सुदामा कोई पड़ोस वड़ोस से नहीं आ रही है, सारी अपनी है। तो लाला ऐसो लागे महाराज आशीर्वाद देते देते हमारे प्राण निकल जाए। महाराज ऐसो कर, तू इनका स्वामी है, तू ही मुझे प्रणाम कर ले, सभी रानियों को आशीर्वाद मिल जाएगा। कन्हैया जैसे ही सुने भोला भाला भाव शब्द, कन्हैया झुक गए सुदामा के चरणों में। और सुदामा जी महाराज दोनों हाथ माथे पर धर करके कन्हैया को आहा मंगल आशीर्वाद। यही सुदामा जिस समय विदा हुए प्यारे, सह इत्थम द्विज मुख्येन सह संकर्षेण हरे सर्वभूत मनोभिज्ञ स्तयमाना वास्तव। आज यही सुदामा जब घर छोड़ करके चले, द्वारका से चले, भगवान ने कुछ नहीं दिया, रथ भी नहीं दिया कि रथ पर बैठा के थोड़ा दूर छोड़ दो। लेकिन महाराज भगवान तो भगवान है। आहा सुदामा आगे बढ़े, उससे 4 गुना आगे भगवान की कृपा बढ़ गई। गांव में पहुंचते हैं तो महाराज वहां पहले ही कृपा पहुंच चुकी है। जो सुदामा जी की झोपड़ी है ना, वह आज सुदामा जी का महल बन गया। सुदामा जी का महल बन गया। ऐसा लगा जैसे महाराज कहीं रास्ता भूल गए, फिर द्वारका में तो नहीं चले आए। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ हती मेरी टूटी झोपड़िया कंचन महल खड़े, यहाँ हती मेरी तुलसी बिरवा गज और बाज खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे। लेकिन महाराज आज वह राजकाज पाने के बाद सुशीला आई, राजकुमार जैसे बच्चे आए सुंदर सुंदर, लेकिन आज राजकाज वैभव को देख करके मन नहीं लगा। पड़ोस के राजा को वह सारा राजकाज सब कुछ सुदामा जी ने समर्पण कर दिया। और अंततः सकुटुंब सपरिवार भगवान के पावन नाम का आश्रय लेकर के सुदामा गोलोक धाम को प्रस्थान करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की गोविंद।